नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार में जैसे ही रईस तैयबा को जमीन पर गिरते हुए देखता है, फौरन तैयबा के कमरे की तरफ आता है। तैयबा को आवाज देता है, तैयबा तैयबा क्या हुआ तैयबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। लेकिन तैयबा बेहोश पड़ी हुई थी। हर तरफ खामोशी है, तैयबा को अपने इर्द गिर्द का कोई एहसास नहीं। रईस आवाज देता है, भाभी भाभी, शाहपारा भाभी कहाँ हैं आप। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। रईस फौरन बेहोश तैयबा को गोद में उठाता है और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। जैसे ही शाहपारा और उसकी माँ घर में आती है, नौकरानी बताती है, बाजी रईस भाई और तैयबा बाजी तो अस्पताल गए हैं। तैयबा बाजी की तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश थी। रईस भाई ने इन्हें गोद में उठाया और अस्पताल लेकर गए। शाहपारा कहती है कि रईस ने तैयबा को गोद में उठाया हुआ था। नौकरानी कहती है, जी बाजी मैंने खुद देखा था, रईस भाई ने तैयबा को अपनी गोद में उठाया हुआ था। बस फिर क्या था। चिलत्तरबाज बुढ़िया ने लाहौल वाला कुवत पढ़ना शुरू कर दिया। कैसा वक्त आ गया है, कमारी लड़की की इज्जत तो इतनी नाजुक होती है कि अगर कोई गैर मर्द हाथ भी लगा दे तो तार तार हो जाती है। ये तो होना ही था। हर वक्त जो रईस करती रहती थी, ये लड़की जरूर कोई ना कोई चांद चढ़ा कर रहेगी। मुझे इस्माइल मियां से बात करनी होगी। जवान बेटियों को यूं किसी पराये घर में नहीं छोड़ना होता। अब किरदार पर बात तो आएगी। अगर तैयबा के ससुराल वालों को पता चल गया तो सब उलट हो जाएगा। तैयबा को भी तो बड़े बड़े महलों में रहने का शौक हो गया है, इसे तो अकल नहीं है। मगर इस्माइल तो सियाना बयाना है, उसे तो पता होना चाहिए बेटी की इज्जत को तो 100 पर्दों में रखना होता है। रईस आतका को फोन करता है। शोभी आतका के पास ही बैठा हुआ होता है। रईस आतका को कहता है, आतका तैयबा की तबीयत खराब हो गई है, कमरे में बेहोश हो गई थी, मैं तैयबा को अस्पताल लेकर आया हूं। डॉक्टर बता रही थी कि तैयबा को दबाव का सामना है। तैयबा की अचानक तबीयत खराब होना गहरा सदमा है जिसे तैयबा ने दिल पर लिया हुआ है। शोभी तैयबा की खराब तबीयत का सुनकर एकदम परेशान होता है। आतका चाची, मुझे भी तैयबा के पास जाना है, मैं तैयबा को देखना चाहता हूं। आतका शोभी को कहती है, शोभी तुम परेशान मत हो, मैं जाकर एक एक पल की रिपोर्ट तुम्हें दूंगी। रईस भाई ने बताया है कि अभी तैयबा की तबीयत बिल्कुल सही है, परेशानी की कोई बात नहीं है, और फिर तुमने तो इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। आतका शोभी को मुतमईन कर देती है। आतका इस्माइल को भी बताती है। आतका और इस्माइल तैयबा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर फुफ्फो अम्मा इस्माइल को कहती है कि तैयबा की सेहत के बारे में इसके ससुराल को भनक भी नहीं आनी चाहिए। बेहतर तो यही है कि तुम तैयबा को अपने घर लेकर चले जाओ। पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़कियों की इज्जत तो सबसे नाजुक होती है, मामूली सी हवा भी दागदार कर देती है। आतका तैयबा से उसकी सेहत के बारे में पूछती है, क्या रेयान से लड़ाई हुई है। आतका कहती है, तैयबा मुझे बताओ, तुम्हारे और रेयान के दरमियान कुछ नाराजगी चल रही है। तैयबा कहती है, आतका अम्मी रेयान मुझसे नाराज है, उसे मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, और फिर उसकी माँ ने शोभी के हाथ भेजी हुई मिठाई को भी इशू बनाया हुआ है। आतका अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। आतका कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू कितनी मुश्किल से तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हुए थे, और उन ख्वाबों का क्या बनेगा जो तुमने सोच रखे हैं। यूनिवर्सिटी आकर पढ़ना तो तुम्हारा ख्वाब था, तुम कुछ बनना चाहती हो ना। लेकिन आतका अम्मी रेयान नहीं चाहता कि मैं यहां रहूं, मैं रेयान को इनकार नहीं कर सकती। आतका कहती है, देखो तैयबा, तुम कब तक रेयान के आगे सर झुकाकर रखोगी, कब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहोगी। आज वो तुम्हें यहां रहने से मना कर रहा है, कल तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने का कहेगा। आखिर तुम्हारी भी कोई जिंदगी है या नहीं। देखो तैयबा, यकतरफा मोहब्बत भी अजाब से कम नहीं होती, कब तक निभाती रहोगी। एक ना एक दिन कच्चे धागे की तरह मोहब्बत ये टूट जाती है। अभी से उसका ये हाल है, शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल करेगा। आतका के मुतमईन करने से तैयबा के चेहरे पर फैले गमों के साए झड़ने लगते हैं, और कोमल सी लड़की की आंखों में अपने ख्वाबों को लेकर चमक सी आ जाती है। आतका अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सच में अगर मेरी सगी माँ भी होती तो इस तरह से मेरा साथ न दे सकती। आतका कहती है, छोड़ो, तुम्हें पता है कि इस इतवार रईस भाई सबको लेकर आ रहे हैं, रुतबा के साथ रिश्ता पक्का कर रहे हैं, बस फिर चट मंगनी और चट ब्याह होगा, तुम तैयारी करो। तैयबा के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। शाहपारा और उसकी माँ की ये प्लानिंग भी आतका की वजह से फेल हो जाती है। शाहपारा कहती है कि अम्मी, शाहपारा अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी ये लड़की तो मेरे लिए मुसलसल सरदर्द बन गई है, इधर से जाने का नाम ही नहीं लेती, आपकी कोई तरकीब नहीं चल रही, कुछ करें। फुफ्फो अम्मा कहती हैं, शाहपारा तुम फिक्र ना करो, मैंने दुनिया देखी है, सारा जमाना मेरी अकल का कायल है। तैयबा जैसी लड़की मुझ जैसी जमाना साज औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। शाहपारा के चेहरे पर महकारी से मुस्कुराहट आ जाती है।
ये तो है अम्मी, आज तक किसी को आपसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं हुई, चंद दिन भी आपके सामने नहीं टिक सका। क्या हुआ? अगर तैयबा थोड़ी सी ढीठ है, आखिर गिरना तो कीचड़ में ही है ना इसने। इधर रईस शाहपारा को कहता है, भाभी आज इतवार है, तमाम इंतजाम तो मुकम्मल है ना? हाँ हाँ मुकम्मल है, आप फिक्र ना करें। रईस कहता है कि बस फिर देर किस बात की है, आतका कई बार फोन कर चुकी है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। और हाँ वो नवीद कहाँ है, वो भी तैयार हुआ है कि नहीं? शाहपारा कहती है हाँ हाँ भाई सब तैयार बैठे हैं। इधर फुप्पो अम्मा दिल ही दिल में कहती है, बूढ़ा कहीं का शादी के लिए मरा जा रहा है। तैयबा की बच्ची ने अच्छा नहीं किया, मैं भी इसका वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। रईस सबको लेकर आतका के पास पहुंच जाता है। घर में काफी रौनक है। शाहपारा रेयान की अम्मी को कहती है कि आपने तैयबा को बहू बनाने का फैसला तो कर लिया, मगर उसके बारे में पूछा भी है? मिस्तानी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तैयबा बीमार है, दौरा पड़ा था उसे, बेहोश हो गई थी, अस्पताल लेकर जाना पड़ा। आतका की जैसे ही नजर शाहपारा पर और मिस्तानी पर पड़ती है, आतका शाहपारा को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मिस्तानी के कान खड़े हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो तैयबा की कोई कमजोरी मिली है, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने मेरे। किससे पूछूं क्या हुआ था तैयबा को, क्यों बेहोश हो गई थी? बीमारी क्या बताई डॉक्टरों ने? मेरा तो अकलौता बेटा है, जन्म जन्म की बीमार ही मेरे बेटे के गल ना लग जाए। मिस्तानी फुप्पो अम्मा के पास जाती है। फुप्पो अम्मा मुस्कुराकर लजाकर मिस्तानी को देखती है, आप तैयबा की सास है ना? मिस्तानी, हाँ मैं तैयबा की सास हूँ। पूछना चाह रही थी कि तैयबा बेहोश क्यों हो गई थी? हाँ तैयबा को दौरा पड़ गया था, पहले भी तबीयत अक्सर खराब रहती है, बेहोश हो गई थी। रईस मियाँ उठाकर हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ, डॉक्टरों ने क्या कहा, कौन सी बीमारी है। अस्पताल से आने के बाद 3-4 दिन बेड पर लेटी रही, अब भली चंगी है। ड्रामा सीरियल दिल जार जार में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।